मेरे पास इस वीडियो में बोलने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें कोई इंट्रो भी नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, एज अ 20-year-old आप फाइनली एक बच्चे नहीं रहे। आई वुडंट से कि आप एक अडल्ट हो गए हो, बिकॉज आपकी एज इतनी नहीं हुई कि अभी आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, इवन लाइक फुली ग्रोन अडल्ट पीपल एक्चुअली आइडेंटिफाई यू एज अ मैन और वो आपको एज अ ग्रोन मैन आइडेंटिफाई करें। ऐसा नहीं होने वाला है। बट अब आपके अंदर से वो बचपन वाली फीलिंग, वो बच्चे वाली फीलिंग नहीं रहेगी। लोग आपको फुली अडल्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बट वो आपको एज अ बच्चा भी आइडेंटिफाई नहीं करने वाले। आप फाइनली उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट करी जाएगी फैमिली में एज अ मेंबर, एज अ लाइक अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो कि आपके फॉर एग्जांपल फादर को मिलती है ऑब्वियसली। सो उसके लिए अभी टाइम है, बट फाइनली क्योंकि आपने अपने टीनेज ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली लाइक अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आप कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फैमिली में। मे बी आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, मे बी आप पढ़ रहे हैं एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब एट इट। आप एक ऐसे पोजीशन में है कि आपकी रिस्पेक्ट करी जाएगी अब फैमिली में, एंड उस रिस्पेक्ट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके साथ। सो अगर आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर से वही दर्जा दिया जाएगा कि ये लड़का शरीर से तो, ये लड़का एज में, उम्र में तो बहुत बड़ा हो गया पर इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करना है, देन फाइनली इट्स टाइम टू वेक अप एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अब आप बड़े हो गए हैं। अब आपके पास वो लिबर्टी, वो लग्जरी नहीं है कि आप हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, रात रात को लेट वापस घर में आ रहे हैं एंड यू डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस एंड मेकिंग योर पेरेंट्स फील लाइक यू वर अ मिस्टेक। अब टाइम आ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। आप घर के बेटे हो, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जस्ट बाय बीइंग दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट अब आप बड़े हो गए हो, आपकी पेरेंट्स की भी आपके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ये सारी चीजें अचानक से 20 years old, मतलब ऐसे नहीं होता कि आप 20 साल के हो गए एंड सडनली योर पेरेंट्स हैव एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत लंबे टाइम से हैं उनकी, बट अब तक वो आपको बच्चा समझ रहे थे एंड वो सोच रहे थे कि ये पढ़ रहा है या फिर ये सीख रहा है। फाइनली आप 20 साल के हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इस धरती पे इनफ टाइम स्पेंड कर दिया है। आपको सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समझ आ गया। एंड योर पेरेंट्स नो दैट बिकॉज वो भी कभी 20 साल के थे। सो पॉइंट नंबर 1 इज आप अब बच्चे नहीं रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। पॉइंट नंबर 2, आपको अब अपनी डेटिंग लाइफ को ज्यादा सीरियसली एंड ज्यादा केयरफुली अप्रोच करना पड़ेगा बिटवीन 20 टू वट एवर एज यू डिसाइड टू गेट मैरिड इन। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत कॉमन ट्रेंड है कि 29 से 30 के 28 से 30 के अराउंड पीपल आर डिसाइडिंग टू गेट मैरिड। तो अभी भी आपके पास 6, 7, 8 साल हैं टू डिसाइड हु यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद। लेकिन आइडियली अगर आप वो 6, 7, 8 साल एक ही इंसान के साथ स्पेंड करेंगे एंड देन यू डिसाइड टू गेट मैरिड, इट वुड बी अ हेल ऑफ अ लॉट बेटर देन कि आप 10 लड़कियों के साथ अलग अलग अपना थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करें। 2 साल इसके साथ, 1 साल उसके साथ, 6 महीने इसके साथ, 3 साल उसके साथ। वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। मे बी आपको डेटिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाए, मे बी आप लड़कियां इम्प्रेस करने में या फिर लड़कियों को संभालने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाएं, बट आपको अपनी पूरी लाइफ, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लड़कियों के साथ नहीं गुजारनी है, आपको एक इंसान के साथ गुजारनी है। एंड इफ यू कैन गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग, स्पेंडिंग टाइम विद, टेकिंग केयर ऑफ एंड मेकिंग वन पर्सन हैप्पी फॉर ईयर्स, देन आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे इन ऑर्डर टू कीप दैट वन पर्सन हैप्पी एंड मेक दैट वन पर्सन मेक यू हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए 20 साल के होने के बाद मेरे ख्याल से इंसान को, आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपको किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ आपको एक्चुअली रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि अब ये चीजें मैटर करने लग जाती है। इससे पहले ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज आप बच्चे थे। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपका रिलेशनशिप बहुत रेयर चांसेस होते कि आपका रिलेशनशिप मैरिज में एंड होता, एंड बिकॉज आपके फैमिली के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इंडिया में रहते हैं, फैमिली इज अ बिग पार्ट, योर पेरेंट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप उल्टे सीधे नेटफ्लिक्स मूवीज देख के प्लान्स बना रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, आप अपने हाई स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेंगे, कॉलेज बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करेंगे एंड देन यू गोइंग टू स्टे हैप्पीली एवर आफ्टर, आप लिव इन में रहेंगे, ये सारी चीजें सुनने में, प्लान करने में, सोचने में अच्छी लगती है, मैंने भी करी है, बट प्रैक्टिकली अपनी फैमिली को खुश रखते हुए ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अचीवेबल नहीं है एंड मेरे ख्याल से डिजायरेबल भी नहीं है। मतलब ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली व्हेन यू गेट डाउन टू द रियलिटी, अपने पेरेंट्स को छोड़ के या अपने पेरेंट्स को नाराज करके या अपने पेरेंट्स को जस्ट अबैंडन करके आप किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं रह पाएंगे। एज अपोज टू दैट, अगर आप डिसाइड करते हैं कि इवन इफ आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग कि आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएं, इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, बाय ऑल मीन्स यू कैन एक्चुअली बी हैप्पी इन अ लव मैरिज इवन दो डिवोर्स रेट्स बहुत हाई होते हैं, अगर आप उसको स्मार्टली अप्रोच करें एंड इफ बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, बोथ द पेरेंट्स आर हैप्पी। अदरवाइज आप बस
आप बस इनएविटेबल को पुश आउट कर रहे हैं, जो कि होने वाला है कि लव मैरिजेस डोंट रियली लास्ट, एंड जो कि आपके जो सारे दोस्त बोल रहे थे कि ये लास्ट नहीं करेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, एंड आप बस मतलब एक बुरे ब्रेकअप को प्रोक्रास्टिनेट कर। सो इन माई ओपिनियन थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा केयरफुली अगर आप अपने पार्टनर को चूज करेंगे, अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे एंड उनको समझाएंगे कि आपके साथ रहने की कंडीशंस क्या है, आपको खुश रखने की कंडीशंस क्या है, आपकी रिलेशनशिप में रहने के डायनामिक्स क्या होने वाले हैं, वुड बी मच बेटर देन टू जस्ट जंप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इन माय ओपिनियन। पॉइंट नंबर 3, मैं पहले भी इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोल चुका हूँ, लेकिन आपकी पेरेंट्स की एक्चुअली आपसे अब एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपका दिमाग हिल नहीं गया ये सुन के, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचिएगा। आपकी पेरेंट्स की एक्चुअली आपसे अब एक्सपेक्टेशंस है। आपके फादर सोचते हैं कि काश मेरा बेटा मेरे को रिटायर कर दे, काश मेरा बेटा मेरे लोन्स चुका दे, काश मेरा बेटा मेरे लिए ये करे वो करे। एंड थिंक अबाउट दिस, अगर आप एक पेरेंट होते, अगर आप एक फादर होते एंड आपका बेटा 20 साल का हो गया है एंड एवरी सिंगल डे यू सी हिम वाचिंग यूट्यूब वीडियोस, ईटिंग जंक फूड, बीइंग फैट एंड फ्लैबी एंड सॉफ्ट, एंड आप उसको बस अपनी लाइफ उड़ाते हुए देख रहे हो, अपने पैसे उड़ाते हुए देख रहे हो, हाउ वुड यू फील? एज अपोज टू दैट, अगर आप देख रहे हो आपका बेटा हर रोज जल्दी उठ के नहा धो के काम पे लग रहा है, ही इज वर्किंग ऑन अ बिजनेस, या फिर वो कॉलेज जा रहा है एंड वो वापस आके अपने ऊपर काम कर रहा है, वो जिम जा रहा है, वो फालतू चीजों में इंडल्ज नहीं कर रहा, वो स्मोक नहीं करता, वो ड्रिंक नहीं करता, वो ड्रग्स नहीं करता, वो फालतू के लोगों के साथ इंडल्ज नहीं करता, विच सिनेरियो वुड मेक यू हैप्पियर एज अ फादर? क्योंकि आप 20 साल के हो गए, यू कैन इमेजिन द फीलिंग ऑफ बीइंग अ फादर, स्पेशली अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है, तो आप सोच सकते हो वो फीलिंग कैसी होगी, राइट? यू वुड फील पैथेटिक, यू वुड फील डिस्गस्टेड अगर आपका बेटा, अगर आपका लड़का आपको रोज जंक फूड खाते हुए दिख रहा है, अगर आपको आपका बेटा रोज इंटरनेट पे यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए दिख रहा है, अगर आपको रोज आपका बेटा पढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, काम करते हुए नहीं दिख रहा है, जब आप उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछो तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा, दैट वुड एक्चुअली मेक यू डिप्रेस। दैट्स व्हाई मोस्ट फादर्स आर डिप्रेस, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पेंड कर दी डूइंग अ शिटी जॉब जिसका उनको बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, बट वो फिर भी दे गो थ्रू ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज दे वांट टू गिव यू समथिंग दैट दे डिडंट हैव, दैट इज ऑप्शंस। एंड जैसे ही नए लड़के को, जेन ज़ी को ऑप्शंस मिले, वो कंफर्टेबल हो गया। प्लीज डोंट बी द रीजन बिहाइंड योर फादर्स डिप्रेशन। प्लीज उनकी एक्सपेक्टेशन को एज मोटिवेशन लो कि ही एक्चुअली बिलीव्स इन मी। मेरे फादर को, मेरे मदर को, मेरे पेरेंट्स को मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, कि मैं उनके सपने पूरे कर सकता हूँ, कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, ये मत सोचो बेवकूफ़ों की तरह कि मेरे पेरेंट्स मेरे पैसे चाहते हैं। एज अ मैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, आपका सोल पर्पस है कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अपने पेरेंट्स की भी टेंशन्स कम करो, लोन्स चुकाओ, उनके जो भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस करे, जो भी उन्होंने सपने दबा के रखे, वो सब पूरा करो। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच सकते, अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को अप्रोच नहीं कर सकते, देन ऑनेस्टली ब्रो यू डोंट डिजर्व। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम 2025 में एक लड़के हो, तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जो कि तुम्हारे फादर के पास, तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं थी, एंड उससे कुछ ज़्यादा ही है। एंड तुम उस सबको वेस्ट करने की बजाय अगर यूटिलाइज करो, देन तुम्हें ऑब्वियसली देन कोई रीज़न नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख सकते, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उनको रिजल्ट्स नहीं दे सकते। मेरे को बस इतना ही कहना। पॉइंट नंबर 4, 20s में या 20s के आसपास तुम अपने प्राइम पे हो अभी, आप अपने प्राइम पे हो अभी। जब आप 80 साल के, 85 ईयर्स के हो जाओगे, एंड जस्ट इमेजिन, डू दिस विजुअलाइजेशन विद मी, ठीक है? क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन कि आप 80 साल के हो या 85 साल के हो, एंड आप अपने बेड पे से उठ रहे हो, एंड आपकी कमर बहुत दर्द कर रही है सिर्फ बेड पे से उठने से, एंड आप बेड पे से उतरते हो एंड आपकी नीज दर्द कर रही है, आपकी लेफ्ट वाली नी को तो आप नीचे रखते हो तो भी दर्द होता है। आप उठ के जाते हो एंड आप बाहर अपनी विंडो के बाहर देखते हो, इतने साल बीत गए हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है। इमेजिन बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, एंड आपको अपनी फेस पे हीट फील हो रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप शीशे में देखते हो, आप रिंकली हो, सॉफ्ट हो, मोटे हो, आप थोड़ी देर बाद ब्रश करने के बाद आप बाहर जाते हो, खाना खाने लगते हो, तो आपके दांतों में दर्द हो रहा है फ्रॉम ईटिंग दैट फूड, क्योंकि आपके दांत उतने वीक हो गए हैं फ्रॉम eating for so many years. Now come back to your actual life right now. अभी जहाँ हो आप, 20 साल के हट्टे कट्टे इंसान, अगर आप जिम भी नहीं जाते तो भी आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है अभी, आप बहुत सारा वेट उठा सकते हो, आप अपना खुद का वेट तो सपोर्ट कर सकते हो, आप इंसान को उठा के भी चल सकते हो, आप बाहर देखते हो, द वेदर इज टॉलरेबल, आप शीशे में देखते हो, योर स्किन इज लाइट एंड इलास्टिक। ये सारी चीजें जो आप नजरअंदाज करते हो हर रोज, ये सारी चीजें एक लग्जरी हो जाएगी जब आप बूढ़े हो जाओगे। अगर आप ये प्रैक्टिस दिन में एक बार
कर भी कर सकते हो ना, यू आर गोइंग टू बी सो मच मोर ग्रेटफुल जस्ट फॉर बीइंग अलाइव, जस्ट फॉर बीइंग इन द प्रेजेंट। ये प्रैक्टिस मेरे को याद दिलाती है कि हमेशा गोल्स की तरफ भागना, हमेशा हसल करना, हमेशा काम पे ध्यान देना इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी अमेजिंग माइंडसेट टू हैव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन कभी कभी बस प्रेजेंट में रहना, कभी कभी बस बेसिक चीजों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप 80 साल के 85 साल के हो जाओगे ना, आपके पास दुनिया में सारा पैसा होएगा, आपके पास दुनिया में सारा टाइम होएगा, जो करना होगा, जो सपने पूरे करने होंगे, सब कुछ कर सकते हो तुम। बट फिर भी आप विश करोगे, आप रोज भगवान से बोलोगे काश मैं फिर से 20 साल का हो पाता। ये जो फीलिंग है, ये जो एनर्जी है, ये जो हॉर्मोन्स है ना आपके अंदर, ये फिर से कभी नहीं आने वाले। ये जो ताकत फील हो रही है आपको आपके आर्म्स में, ये जो बाल है ना आपके सर पे, ये फिर से नहीं रहने वाले, ये लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, स्टे इन द प्रेजेंट एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये आपका प्राइम है। इससे बेटर आप नहीं होने वाले एज अ ह्यूमन बीइंग। सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट, वेस्ट मत करो अपने 20 को, अपने 20s को, क्योंकि आपका बूढ़ा सेल्फ, आपका बुजुर्ग सेल्फ आपको गालियां देगा अगर आप अपने 20s को वेस्ट कर दोगे। एंड जस्ट क्विकली टाइम ट्रैवलिंग इनटू बीइंग योर 80-year-old सेल्फ बहुत हेल्प करता है। शीशे में देखो खुद को एंड बी जस्ट प्रिटेंड कि तुम 80 साल के अक्षत हो या 80 साल के हो, एंड तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो फॉर सिटिंग ऑन योर एस एंड ईटिंग जंक फूड ऑल फकिंग डे। पॉइंट नंबर 5 और ये लास्ट पॉइंट है, यूज दीज ईयर्स टू बिल्ड द मैन दैट यू वांट टू बिकम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एंड आई थिंक ये सबको सुनना चाहिए। अगर आपको आपका आइडियल पर्सन बनाना है, एंड आई नो लॉट ऑफ गर्ल्स वॉच माई चैनल टू, मैं मैन बहुत बोलता हूँ, तो प्लीज डोंट मिस्टेक माई एडवाइस फॉर बीइंग स्पेसिफिकली फॉर मैन। मैं मेन को, आदमियों को टारगेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा समझ पाता हूँ एंड मेरी एडवाइस उनको ज्यादा एप्लीकेबल है। बट ऑब्वियसली ये एडवाइस जनरलाइज्ड है, आपको भी हेल्प करेगी। आपको जो इंसान बनाना है फ्यूचर में, उसको इमेजिन करो, उसके ट्रेट्स इमेजिन करो, उसके पर्सनैलिटी इमेजिन करो एंड सोचो कि अगर आप भगवान होते, अगर आपके पास सारी पावर होती दुनिया की, तो आप कैसे उसको इंसान बनाते। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आदमी चाहिए तो क्या आप उसको जंक फूड खिलाओगे पूरी जिंदगी? अगर आपको एक इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए तो क्या आप उसको एक इमोशनली कंफर्टेबल लाइफ दोगे, या क्या उसको एक बहुत भयंकर हार्ट ब्रेक एंड देन, या फिर उसको बहुत सारे भयंकर हार्ट ब्रेक्स दोगे? अगर आपको एक पेशेंट इंसान बनाना है तो क्या आप उसको हर चीज जो भी वो मांगे इंस्टेंटली दे दोगे, या फिर उसको बहुत ज्यादा वेट कराओगे? अगर आपको एक डिसिप्लिन आदमी बनाना है तो क्या आप उसे इजी लाइफ दोगे, या क्या आप उसे बहुत हार्ड लाइफ दोगे? क्या आप उसको एक ऐसा माइंडसेट दोगे जो उसको जिसमें वो फर्स्ट साइन ऑफ कंफर्ट डिस्कंफर्ट पे ही हार मान जाए, या क्या आप उसे ऐसा माइंडसेट दोगे जिससे जैसे ही उसको डिस्कंफर्ट दिखे उसके लाइट बल्ब चल जाए एंड वो चीज और करने लगे, सो दैट ही इज मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल? एक बार ये सोच के देखना एंड इमेजिन एंड जस्ट बी ग्रेटफुल। अगर तुम्हारी लाइफ में हार्डशिप्स है, अगर आपकी लाइफ में डिस्कंफर्ट है, अगर आपको आपकी मांगी हुई चीजें आसानी से नहीं मिलती, गुड, ये अच्छी बात है। इसका मतलब भगवान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान बनाना चाह रहा है आपको। तो प्लीज डिस्कंफर्ट से डरो मत। अगर आपको मांगी हुई चीज जल्दी से नहीं मिल रही है, जस्ट हैव फेथ इन गॉड। भगवान आपको चीजें आसानी से इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक पेशेंट इंसान बनाना चाहता है। भगवान आपको हार्ड लाइफ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन बनाना चाहता है। तो अगर वो सारी ट्रेड्स जो आपको पसंद है वो चाहिए और आपको इजी लाइफ भी चाहिए, देन दोस्त तुम बेवकूफ हो। ऑब्वियसली भगवान पे विश्वास रखो, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। थोड़ा सा सेल्फिश से ज्यादा हट के सोचो, नॉर्मल इंसानों से थोड़ा सा माइंडसेट अपना डिफरेंट करो एंड थिंक अ लिटिल बिट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ इतना कर लोगे ना, तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी सडनली चेंज हो जाएगी। इससे पहले तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा था, सडनली वो ऊपर चला जाएगा ब्रो। एंड जितना देर तक तुम इस तरीके से जी सकते हो, जितना देर तक तुम इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ उतनी ही इंप्रूव होती चली जाएगी। दैट इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो। होपफुली तुम्हें कुछ वैल्यू मिली, होपफुली आपको कुछ समझ में आया, होपफुली आपको कोई बात बुरी लगी तो कमेंट्स में बताना। आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ हाई वैल्यू मैन और मैंने वांट टू बिकम हाई वैल्यू। अगर आप उनमें से एक हो, सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, ताकि मेरी वीडियोस आपको और आसानी से ढूंढ पाए एंड सो दैट आई कैन हेल्प you in your own self-improvement journey by videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.